प्लाज्मा थेरेपी का हमने शुरू किया है। यहाँ पे 47 लोगों को अब तक प्लाज्मा थेरेपी दी गई। हमको आईसीएमआर ने जयपुर में ट्रायल की परमिशन दी, हालांकि हमने जोधपुर के लिए भी मांगी थी, कोटा के लिए भी मांगी थी और भी जगह के लिए मांगी, लेकिन सिर्फ हमको जयपुर के लिए ट्रायल की परमिशन मिली। 47 लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए उनका ब्लड लेके उनकी प्लाज्मा थेरेपी, जो सीरियस कंडीशन में लोग थे, 5 तो इनमें से वेंटिलेटर पे थे और अधिकांश कोमॉर्बिडिटी गंभीर बीमारियों से ग्रसित पॉजिटिव केसेस थे, इसका रिजल्ट 100% रहा है। आज हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान में एक डाटा बैंक तैयार किया जाए, जितने लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनकी पूरा डाटा बनाया जाए, उनके मोबाइल नंबर लिए जाएं और उनको प्रयास किए जाएं कि वो अपनी सहमति प्रदान करें कि वो हमको अपना रक्त दें, ताकि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम मृत्यु दर को और कम कर सकें। अभी 20 लोगों ने अपनी कंसेंट दी है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि प्लाज्मा थेरेपी, जो कि 100% सक्सेसफुल हमारा प्रयास रहा, इसके अलावा एक 40,000 का इंजेक्शन है वो हमने देना शुरू किया, 40 मरीजों को दिया है। टोसिलीजुमेब, ये 40 लोग ठीक हुए इसमें, और 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारा जो पहले हमारे डॉक्टर्स ने प्रायोगिक तौर पे शुरू किया था, टेमीफ्लू, क्लोरोक्विन, लोपिनावीर और रोटिनावीर, जिसको आईसीएमआर ने भी परमिशन दी थी, वो कॉम्बिनेशन भी बराबर मरीजों को मृत्यु दर कम करने में हम काम में ले रहे हैं। कुल मिला के जागरूकता का अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में चलाया वो जारी रहेगा। जो लोग मास्क पहनने में, 2 गज की दूरी बनाए रखने में, बार बार साबुन से हाथ धोने में या सार्वजनिक जगह में थूकने में या समूह में एकत्रित होने की गलती करेंगे, अब सरकार सख्ती का रुख अपनाएगी। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि 14 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी हैं हमारे पास, वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट की अलग टीमें भेजी है, प्रशासनिक अमला भेजा है, ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके और पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। जो पॉजिटिव आए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी हम सही ढंग से कर सकें। इसके अलावा टेस्टिंग, जो फोकस्ड टेस्टिंग है, वो भी हमने शुरू की है और कंटेनमेंट को इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हालात ये है कि देश और प्रदेश की जनता को बचाने की चुनौती हमारे सामने है, और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र को अस्थिर करने की राजनीति पे आज है आमादा, उनको देश के लोग इस महामारी से बचें, इसकी चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौर में जहां हजारों लोगों की ज़िंदगी चली गई, जहां सरकार में कोई मंत्री नहीं चिकित्सा विभाग को डील करने के लिए, मंत्रिमंडल का गठन अब हुआ जब प्रेशर किया गया, लेकिन हालात वहां अनियंत्रित हो गए, इंदौर में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, लेकिन इनको सरकार बदलना जरूरी था। इन्होंने चुनी हुई सरकार को बदला वहाँ खरीद फरोख्त की राजनीति के माध्यम से, और जैसे ही अनलॉक किया, राज्यसभा के चुनाव घोषित किए और वहाँ गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया, और अब ये अटेम्प्ट राजस्थान में करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ये लोग किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। आज संवैधानिक संस्थाएं जिनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं, ईडी के छापे मार रहे हैं, सीबीआई की धमकी दी जा रही है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है इनकी, और ये राजस्थान में कामयाब नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी के पास सारे अपडेट हैं। कल भी उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा सूचनाएं मुख्यमंत्री जी के पास है। इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। अब ये साबित हो चुका है कि जब कोरोना की महामारी विकराल रूप ले रही है
पूरे देश में और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का ध्यान किधर है? चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के जरिए गिराने में बीजेपी का ध्यान है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिन लोगों ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई, आज आम आदमी की ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन बीजेपी को परवाह नहीं है आम आदमी की ज़िंदगी की, और वो खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकारों को गिरा चुके हैं और राजस्थान में भी गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये वीरों की धरती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये कुत्सित प्रयास हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुंह की खानी पड़ेगी उनको, और जिस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति देश में इन्होंने चलाई है, उसका जवाब इनको राजस्थान से मिलेगा। एक जो बड़ी सवाल है, सचिन पायलट अपने सदे हुए राजनेता के तौर पर वो राजनीति में आए, ऐसी गलती सवाल चल रहा है भैया, सवाल चल रहा है। ऐसी गलती क्यों कर बैठे, क्यों चक्कर में आ गए बीजेपी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव यहाँ हैं केसी वेणुगोपाल जी, जिनको प्रभारी लगाया अविनाश पांडे जी, वो यहाँ पे है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे है, पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, और कांग्रेस के विधायक यहाँ पे हैं। तो जो भी कांग्रेस का विधायक है या कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है, उसको यहाँ होना चाहिए या कहीं और होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। छोटे छोटे कर लेते हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन लग रहा है लोगों में, लॉकडाउन को लेकर बात चल रही है। 800 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता राजस्थान सरकार को है। हम उपाय कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत सरकार को भी चिंता होनी चाहिए। वो सरकारें अस्थिर करने में खरीद फरोख्त की राजनीति के माध्यम से चुनी हुई सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। सरकार की चिंतित है, हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, विधायक यहाँ पर 4 दिन से बैठे, अपने इलाके में क्यों नहीं जाते? सरकार कर रही है अपना काम। मैं अभी कोरोना की मीटिंग लेके आया हूँ। आप ये सवाल बीजेपी से करिए, जब देश में 8 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस हो गए, नरेंद्र मोदी से पूछिए ये सवाल, वो सरकार गिराने में क्यों लगे हुए हैं? वो लोग कहाँ हैं? 2-2 महीने लॉकडाउन में इनके भारत सरकार के मंत्री अपने दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में कैद रहे, जनता अपने हाल पे छोड़ दी गई। यहाँ अगर कोरोना का प्रबंधन कर रहे थे, अशोक गहलोत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही थी, हमारे विधायक जगह जगह कोरोना के प्रबंध में लगे हुए थे। जो लोग, एक संकल्प था मुख्यमंत्री जी का, एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के गरीब आदमी की जिंदगी की रक्षा की है। कोरोना का प्रबंधन सबसे बढ़िया है राजस्थान का। ये भारत सरकार जवाब दे कि हमारा जब मृत्यु दर परसेंटेज 2 है तो उनका ज़्यादा क्यों है? उन्होंने क्या उपाय किए? सरकार गिराने में लगे हो, जवाब दो। ये जो पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज है, हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है? और तुम्हारे यहाँ परसेंटेज देख लो। जिस तरह के हालात आपने पैदा कर दिए, आदमी की ज़िंदगी से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। 8 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए देश में, और ये सरकार गिराने निकले। यही लोकतांत्रिक चेहरा है देश की सरकार का। और भारतीय जनता पार्टी ये काम कर चुकी है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कर चुकी है, गोवा में कर चुकी है, मणिपुर में कर चुकी है, अरुणाचल प्रदेश में कर चुकी है, और गुजरात में तोड़ रहे हैं। 15 विधायक तोड़े कांग्रेस पार्टी के पैसे के बल पे। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई क्या छापा मार रही है वहाँ जहाँ विधायकों को खरीद रही बीजेपी। कांग्रेस के विधायक इतने हल्के भी पैसे में बिक रहे हैं। आपने कहा कि अभी खड़ी रही है, कांग्रेस के विधायक हल्के हैं काफी। हल्के और भारी की बात क्या है? जिस तरह के हालात देश में लोकतंत्र को खत्म करने पे आमादा है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सारी एजेंसीज है। आप धन बल से डरा रहे हो, आप सीबीआई से डरा रहे हो, आप ईडी से डरा रहे हो, आप इनकम टैक्स से डरा रहे हो। ये सब अग्रिम संगठन हो गए, ये संवैधानिक संस्थाएं, इनको चकनाचूर कर दिया, इनकी सेंटिटी खत्म कर दी इन्होंने। आम आदमी के अंदर भय का वातावरण पैदा करके आप हिटलर शाही पे उतर आए हो। ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं करते आप लोग? सर, आप आश्वस्त हैं कि आपके लोग आपके साथ हैं, यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं? 100%। तो
फिर आपने बाड़ेबंदी क्यों कर रखी है? इसका हमारी पार्टी है, हमारे सुनिए ये सवाल ये सवाल बीजेपी से करिए। हमारी पार्टी हमारी पार्टी है, हमारे विधायक जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। हमारे हर विधायक ने कहा हम साथ रहना चाहते हैं, हम बात करेंगे आपस में, पार्टी की एकजुटता की बात करेंगे। जब सरकार पे संकट आता हो, बीजेपी इनकम टैक्स, ईडी और ये सीबीआई इनका इस्तेमाल करने लग जाए, धन बल का इस्तेमाल करने लग जाए, तो हम एकजुटता दिखाने के लिए चाहे होटल में रहें चाहे कहीं रहें, ये हमारा अधिकार है। पार्टी विधायकों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। पार्टी विधायकों को पार्टी के साथ आने की जरूरत थी। कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? और पीछे कौन है, कौन ताकत है पीछे? एक कांग्रेस पार्टी के हाथ के सिंबल पे जीत के आए हैं लोग, और ये पार्टी को, हमारी मेजोरिटी को कम नहीं कर सकते। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा पता चल जाएगा बहुमत किसके पास है। ये हथकंडे पूरे देश में इनके कामयाब हुए। राजस्थान से उल्टी गिनती शुरू होगी बीजेपी की। एक बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए सचिन पायलट ने कि वो और उसको गलत मिले हुए। फ्लोर टेस्ट तो स्पीकर तय करते हैं या हमारे लीडर जो विधायक दल के नेता हैं वो टेस्ट करते हैं। फ्लोर टेस्ट की अभी कोई बात ही नहीं है। जिस दिन ये बात आई, पर्याप्त है जो संख्या बताई गई, हमारे पास पर्याप्त संख्या है। 109 की संख्या बताई, 109 हमारे पास है। एक सवाल है कि आप कितने सीएम साहब का जो बयान था कि स्मार्ट होना और इंग्लिश बोलने वाले नेता नहीं बन सकते, आप इस बयान से कितना वो करते बात? देखिए, उसकी गहराई में जाइए आप गहराई में जाइए। अनुशासन कोई चीज़ होती है, पार्टी की लाइन कोई चीज़ होती है, जन विश्वास कोई चीज़ होती है। आप अपनी पार्टी के अंदर रह के कुछ भी करो, आपको छूट है, आपका अधिकार है। पार्टी लाइन से बाहर जाके क्या बात होगी?